स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूं। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय धर्म देशना को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। री से ऋण, ऋण जिसे लेना बहुत आसान है लेकिन चुकाना बहुत मुश्किल है, जिसे चुकाए बिना हमारे जन्म मरण की परंपरा समाप्त नहीं हो सकती। शास्त्रों में, धर्म दर्शन में विभिन्न प्रकार के ऋण बताए हैं और उन्हीं ऋणों में कल हम सुन रहे थे प्रकृति का ऋण। ये प्रकृति का जो ऋण है हमारे ऊपर जन्म लेते ही चढ़ना शुरू हो जाता है। कोई इंसान कहे कि मुझे इस ऋण की जरूरत नहीं है, ये ऋण मुझे प्राप्त ना हो या मैं इस ऋण को ग्रहण नहीं करूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति का जो ऋण है उस ऋण के बिना वो जी नहीं सकता। इसलिए ये ऋण जन्म से लेकर मरण तक हमारे साथ लगा है। मरने के बाद भी ये प्रकृति हमारे ऊपर एक ऋण और चढ़ा देती है। जब इंसान मर जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो क्या लगाई जाती है? हाँ जी, लकड़ियां लगाई जाती है। ये भी तो प्रकृति का ऋण है। लकड़ियां लगाई जाती है और अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अग्नि का ऋण मरने के बाद भी हमारे ऊपर चढ़ जाता है। इन पेड़ पौधों वनस्पति का ऋण मरने के बाद भी हमारे ऊपर चढ़ जाता है। तो भला इस ऋण से कैसे बच पाओगे? इस ऋण से कैसे उऋण हो पाओगे? ये चिंतन करने का विषय है, सोचने का विषय है। और बंधुओं, कम से कम हम इतना तो अवश्य कर सकते हैं, यदि हम प्रकृति के ऋण से उऋण होना चाहते हैं, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। हमें जल की रक्षा करनी चाहिए, हमें अग्नि की रक्षा करनी चाहिए, हमें वनस्पति की रक्षा करनी चाहिए, हमें पानी की रक्षा करनी चाहिए। जिन जिन चीजों की हम रक्षा कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, उसकी रक्षा जरूर करनी चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो प्रकृति का ऋण भी चुकाया जाएगा और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा आपको होने वाला है वो फायदा है हम व्यर्थ के पापों से भी बच जाएंगे। क्योंकि बंधुओं, इन चीजों का यदि दुरुपयोग किया जाए तो ये चीजें व्यर्थ की हिंसा है। आप मानते ही हो वनस्पति में भी जीव होता है, पेड़ पौधों में भी जीव होता है, आप भी मानते हो। अगर जीव ना होता तो ये बढ़ते कैसे? पानी में भी जीव होता है, अग्नि में भी जीव होता है। जो चीज बढ़ती है उसमें जीव है। तो जब इन चीजों में जीव है, अगर हम इसको व्यर्थ गवा रहे हैं, व्यर्थ हिंसा कर रहे हैं और व्यर्थ का ही पाप हमारी आत्मा को बोझिल कर रहा है, तो इसलिए हम पाप से भी बचेंगे
और प्रकृति के ऋण को भी चुकाने में समर्थ हो सकेंगे। अब दूसरी तरह से हम देखते हैं, अब दूसरे ऋण की चर्चा हम करते हैं, समाज का ऋण। समाज का हमारे ऊपर कितना ऋण है। समाज हमें सहयोग देता है, समाज में हमें उठना बैठना चलना बोलना हर तरह की गतिविधियां हम सामाजिक करते हैं। समाज से लेना भी पड़ता है, समाज को देना भी पड़ता है। समाज का बहुत ऋण हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जहां समाज होगी, जहां संगठन होगा, वहां हर कार्य सफल होगा। अकेला क्या कर लेगा? तो इसलिए समाज का ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसने कभी समाज से सहयोग ना लिया हो? बड़े से बड़ा व्यक्ति, या मैं ये कहूं कि यदि प्रधानमंत्री भी हो तो वो भी सामाजिक ऋण से बंधा हुआ है। अकेला देश वो भी नहीं चला सकता, उसके नीचे भी कार्य करने वाले हैं, उसके साथ भी कार्य करने वाले हैं। ये ऋण तो बहुत जल्दी हमारे ऊपर चढ़ जाता है। और अगर हम समाज के ऋण से उऋण होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें समाज का सहयोग करना चाहिए, हमें समाज में अपनी सेवाएं देनी चाहिए, हमें समाज की गतिविधियों में हिस्सा लेकर हम उनके ऋण से उऋण हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे मुझे क्या जरूरत है, समाज अपने आप करे, मैंने क्या ठेका ले रखा है, कह देते हैं कई बार लोग आ जाते हैं, महाराज जी देखो हम तो साफ कहते हैं, हमारी क्या जरूरत है, हम क्यों करें, समाज सोचे समाज करे, समाज किसने बनाया है? समाज का एहसान ऐसे कैसे उतरेगा? हम भी तो समाज में हैं, और यदि समाज में हैं तो समाज के प्रति कार्य करना, समाज की गतिविधियों में हिस्सा लेना, समाज के लिए हर समय खड़े रहना व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यदि वो ऐसा करता है तो वो समाज के ऋण से उऋण हो सकता है, और यदि वो सामाजिक कर्तव्यों से मुख मोड़ ले, मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है, समाज जाने, प्रधान जाने, मंत्री जाने, कैशियर जाने, फलाना जाने, वो जाने, तो बंधुओं हम समाज के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते, क्योंकि समाज संगठन से चलता है, समाज एकता से चलता है, और जहां संगठन है, जहां एकता है वहां सफलता है, जहां एकता नहीं है वहां सफलता भी नहीं। इसलिए प्रभु महावीर कहते हैं यदि आप सामाजिक प्राणी हैं, यदि आप समाज में हैं, चाहे भले ही आप समाज के सदस्य ना हो, समाज में मेंबर ना हो, कमेटी के मेंबर ना हो, लेकिन फिर भी कहलाएंगे तो समाज में ही, कोई समाज से बाहर थोड़ी हो जाता है। समाज से बाहर कौन कहलाता है? हाँ जी भाइयों, समाज से बाहर कौन कहलाता है? किसको किया जाता है समाज से बाहर? हाँ जी बताओ, गांव में तो बड़ी चर्चा होती है इस बात की, समाज से बाहर किसको किया जाता है? जो गलत करे, किसी का हुक्का पानी बंद हो गया, या किसी ने समाज के विरुद्ध आचरण किया हो, उसको समाज से बाहर किया जाता है। अगर हम एक रूप से रह रहे हैं, समान भाव से रह रहे हैं, इसका मतलब हम समाज के अंदर ही आ जाते हैं, इसका मतलब हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने का हमारा अधिकार है, क्योंकि हम समाज में हैं। तो हमें समाज के ऋण से उऋण होना है, तो हमें ये कार्य जरूर करना चाहिए, तभी हम समाज के ऋण से उऋण हो सकते हैं। तीसरी बात मैं जो आपके सामने कहना चाह रही हूं, हमने किसी से पैसा लिया, किसी से कोई वस्तु ली, किसी से कोई भी चीज ली, और यदि हम उसको ये कहकर लेकर आए हैं कि मैं कुछ समय पश्चात तुम्हें ये वस्तु वापस दे दूं, तुम्हारा पैसा मैं इतने दिनों में उतार दूंगा, इस समय मुझे बहुत आवश्यकता है, तुम मुझे ये चीज दे दो।
सामने वाले ने आपको वो चीज दी, आपको पैसा दिया, आपको आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आपको वो वस्तु दे दी, लेकिन समय आया मन पलट गया। और जब मन पलट जाए तो फिर कौन सामने वाला, कौन मित्र, कौन रिश्तेदार, कौन सगा, कौन संबंधी, तो फिर क्या कह देते हैं, महाराज जी मैंने तो सगा भाई समझ कर दिए थे, महाराज जी मैंने तो जीजा समझ कर दिया था, मैंने तो मामा समझ कर दिया था। रिश्तेदारियों में ज्यादा इस बात का होता है। बेचारा सोचता है चल रिश्तेदार है, कह रहा है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी मदद हो जाएगी, ब्याज अभी आ जाएगा, मदद भी हो जाएगी, लेकिन फिर बाद में रिश्तेदारियां खत्म हो जाती। पैसा मांगने जाओ तो रिश्तेदारी खत्म, रिश्तेदारी चलानी है तो मौन रहो। कल्पना करके देखो, आज आपको जरूरत थी, आपको पैसा मिला, हो सकता है आज उसको भी जरूरत हो, और अगर उसका पैसा उसको समय पर ना मिले, उसके घर में किसी तरह की दिक्कत खड़ी हो जाए और वो उस दिक्कत में, उस परेशानी में वो बेचारा मर जाए, या उसके घर का कोई सदस्य मर जाए, तो कितनी तकलीफ होती। किसी का पैसा कहते हैं जी उधार कर लो, मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, उधार कर लेते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 की उधार चढ़ जाती है। उधार करते रहे, दे देंगे, आज नहीं कल दे देंगे, वो बेचारा मांगने आता रहा, दिया नहीं, उधार चढ़ती रही। एक समय वो आया कि अचानक उस व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, वो मर गया। हाँ जी, वो मर गया, और या फिर उसकी तबीयत इतनी खराब थी, घर वाले आपसे मदद मांगने के लिए गए, भाई पैसा चाहिए, आपके ऊपर इतनी उधारी है, आप हमारा पैसा, अपना ही पैसा मांग रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, भाई आप हमारा पैसा दे दो, फलाने का इलाज करवाना है। अभी नहीं, फिर देंगे, फिर करेंगे। कौन सा पैसा, किसने कहा हमारे पास पैसा रुका हुआ है? अब वो सामने वाला व्यक्ति पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में मर जाता। आप क्या होता है, इंसान खुश हो जाता है, चलो मर गया। अब मर गया तो क्या हो गया, अब जो देना था वो भी किस्सा खत्म हो गया। अब किसको दूं, क्यों दूं, किस लिए दूं, अब तो मर गया वो, अब तो सिलसिला ही खत्म हो गया, और हम खुश हो जाते हैं, हमारी उधारी बच गई, हमारा पैसा हमारे पास रह गया। बंधुओं, इस जन्म में खुश हो जाते हैं। कितने दिन तक खुश रहोगे, कितने समय तक खुश रहोगे? भले ही आपने छल किया हो किससे, सामने वाले से, लेकिन ये छल सामने वाले से नहीं किया, ये छल आपने खुद से, अपनी आत्मा से किया है। ये छल आपने परमात्मा से किया है। छल करके परमात्मा के मंदिर में जाकर आप 50,000 का भंडारा लगा रहे हो, लेकिन यदि 50,000 की किसी की उधारी नहीं चुका सकते, तो फिर वो भंडारा नहीं कहलाता, ये परमात्मा से धोखा कहलाता है, ये परमात्मा से छल और कपट कहलाता है। एक तरफ हम दानवीर बन रहे हैं, दूसरी तरफ कोई व्यक्ति पैसों के अभाव में मर रहा है, तड़प रहा है, अपनी जिंदगी की सांसें पूरी कर रहा है। बंधुओं, ये कर्म बांधना बहुत आसान है, भोगना बहुत, जन्मों जन्मों तक ये ऋण चुकाना पड़ता है। वो ऋण कैसे चुकाना पड़ेगा? वो पैसा कहीं ना कहीं चला जाएगा, किसी की बीमारी में चला जाएगा, पुलिस वाले खा जाएंगे, टैक्स वाले खा जाएंगे, और नहीं तो वकील खा जाएंगे, और नहीं तो डॉक्टर खा जाएंगे। वो पैसा तो आपके पास फिर भी नहीं रहना। इस जन्म में तो वो पैसा किसी न किसी तरह से आपके पास से निकलेगा ही निकलेगा। अगले जन्मों में भी वो पैसा आपको रुलाएगा, तड़पाएगा, सताएगा, और आपको जन्मों जन्मों तक उस व्यक्ति का, जब तक आप ऋण नहीं चुका दोगे, तब तक आपको भिखारी बनकर घूमना। कोई गरीब व्यक्ति ऑफिसर के पास गया, मालिक ये काम कर दो, बोले गिरा, दे भाई रिश्वत मांगी, पैसे नहीं है, जेब खाली है। अब रिश्वत के बिना काम नहीं होता। उस बेचारे ने दिन रात मेहनत करके पैसा जोड़कर उस अफसर को रिश्वत दे दी। 50,000, लाख, 2 लाख, जितने उसने मांगे उसने दे दी। बंधुओं, वो अफसर क्या लगता है आपका? क्या लगता है वो? कुछ नहीं लगता। ये वही अफसर है जिसने पिछले जन्म में
जिसका आपने कर्जा चुकाना था, चुकाया नहीं। इस जन्म में वो अफसर बनकर आया है, उस जन्म में उसने मांगा, आपने दिया नहीं, आज उसने जब रिश्वत मांगी अपने स्वार्थ में आकर आपको देना पड़ा। ये आदान प्रदान लेन देन चलता रहेगा। क्यों हम इस आदान प्रदान को बढ़ाएं, क्यों हम इस लेन देन को बढ़ाएं, क्यों ना हम इसको यहीं पर समाप्त कर दे। बंधुओं, बहुत मुश्किल होता है ये ऋण चुकाना, बहुत तकलीफ होती है जब इस ऋण को चुकाया जाता है। एक नगर में एक सेठ रहता, बहुत अमीर, बहुत वैभवशाली, संपत्तिशाली से। उसने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लिखवाया हुआ था, उस पर लिखा हुआ था, जिसको भी ऋण लेना हो वो लेके जा सकता है। वो सेठ ऋण दिया करता था, और ऋण में कैसा देता था, जब भी वो किसी को ऋण देता था तो पहले वो पूछ लेता था, हाँ भाई, ऋण इस लोक के लिए चाहिए या परलोक के लिए चाहिए। समझ आई बात? यानी इस लोक के लिए चाहिए तो इसी लोक में चुका देना, अगर परलोक के लिए चाहिए तो परलोक में चुका देना। तो सभी तरह के लोग आते थे उसके पास। कुछ इस लोक वाले आते थे, सोचते भी परलोक किसने देखा, वो इसी जन्म में चुका देंगे। कुछ ऐसे आते थे, चलो सेठ को मूर्ख बनाए, वो परलोक के लिए भी आ जाते थे। लेकिन सेठ मूर्ख नहीं है। अगर वो मूर्ख होता तो ये शर्त रखता कि सेठ तो सोच रहा था ऋण तो इसने चुकाना है, इस जन्म में नहीं तो परलोक में चुकाना है। एक दिन दो ठग वहां से जा रहे थे, उन्होंने भी ये बात सुनी, भैया नगर का सेठ ऋण देता है, कर्जा देता है। वो चले गए, कहते सेठ जी कर्जा चाहिए। अच्छा भाई, देंगे, जरूर देंगे। पहले ये बताओ, इस लोक के लिए ऋण लेना है या परलोक के लिए ऋण लेना है? दोनों आपस में हंसने लगे, कहते लगता है सेठ थोड़ा पागल है, परलोक में ऋण चुकाया या नहीं चुकाया परलोक किसने देखा। और हम तो एक काम करते हैं, सेठ को मूर्ख बनाते हैं, कहते जी हमें तो परलोक के लिए चाहिए। ठीक है भाई, अपना नाम यहाँ पर लिख जाओ। नाम लिख लिया, परलोक के लिए कितना ऋण चाहिए जी? 1000 सोने की मोहरें चाहिए। ठीक है जी, लो 1000 सोने की मोहरें। आप भी कहोगे महाराज उस सेठ के पास ज्यादा पैसा आया था क्या, जो कैसे पैसा बांट रहा है? ऐसे तो दुनिया ले जाएगी परलोक के लिए ऋण, लेती जाए। चुकाना तो पड़ेगा, चाहे इस लोक में चुकाओ चाहे परलोक में चुकाओ। ले गए, चलते रहे, दूसरे नगर में जा रहे थे। तो रास्ते में जब थोड़ा सा दिन छिपने का समय हुआ, सोचा भाई रात को तो कहीं पर विश्राम करना चाहिए। वो एक किसान का घर था, एक किसान के घर में गए, दरवाजा खटखटाया, किसान ने दरवाजा खोला, कहते जी हाँ जी बताइए जी क्या काम है? कहते जी रात्रि बहुत ज्यादा हो गई, रात्रि विश्राम करना है। कहते कोई बात नहीं जी, अतिथि देवो भव, आओ जी विश्राम करो जी। एक कमरा था, कमरे में खाट बिछा दी, दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के पश्चात दोनों वहां पर कमरे में सो गए। जहां वो कमरा था उस कमरे के बाहर किसान के 2 बैल थे, वो बैल बंधा करते थे, जिन बैलों को किसान प्रतिदिन हल में जोत कर हल चलाया करता था। वो रात्रि को थके हुए थे, इतनी थकावट हो रही थी कि नींद नहीं आ रही थी। सोचते रहे, बस रात्रि ऐसे ही देखते रहे, कभी आकाश को देख रहे थे, कभी कुछ, नींद आ नहीं रही थी। तभी उनके कानों में कुछ आवाजें पड़ी। उन्होंने कहा ये कौन बोल रहा है इतनी रात्रि को? इधर देखा उधर देखा, कोई भी नहीं था। और उन्होंने सोचा अभी कौन बोल रहा है, थोड़ा कान लगाया, कान लगाकर सुना तो दोनों बैल आपस में बातें कर रहे थे, मनुष्य की भाषा में दोनों बैल बातें कर रहे थे। और क्या बात कर रहे थे? एक बैल कहने लगा, भाई अब तो मेरा चलने का समय आ गया, बूढ़ा हो गया हूं, बहुत थक गया हूं, अब तो मेरा चलने का समय आ गया, कल शाम को मेरी मृत्यु हो जाएगी। दूसरा कहने लगा,
अच्छा, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। चलो, अच्छी बात है, तुम इस पशु बंधन से मुक्त हो जाओगे। पूरी जिंदगी हो गई किसान का हल चलाते चलाते, बहुत दुखी करता है ये किसान तुम्हारे को, सारा दिन हल चलवाता रहता है। अरे, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। वो बैल कहने लगा, भाई मरना तो मैं भी चाहता हूं, पर मुझे एक बात का दुख है। कहते भाई क्या दुख है? कहते मैंने पूरी जिंदगी किसान का हल चलाया, पिछले जन्म में मेरे ऊपर किसान का ऋण चढ़ा हुआ था। मैंने हल चला चला कर, खेती कर करके इसका सारा ऋण उतार दिया, लेकिन अभी भी मेरे ऊपर इसके 500 रुपए शेष है। अभी मुझे थोड़ी सी और जिंदगी मिल जाती, मैं थोड़ा और हल चला लेता, तो मेरे ऊपर से ये 500 रुपए का कर्जा भी उतर जाता। अच्छा भाई, फिर अब क्या करेगा तू? फिर तो तुझे अगले जन्म में फिर बैल पर बनना पड़ेगा, फिर इस किसान का तुझे कर्जा उतारना पड़ेगा। कहते भाई, इसी बात से तो डरता हूं, कहीं अगले जन्म में फिर बैल बनकर इस किसान के घर ना आ जाऊं, फिर पूरी जिंदगी हर चलाता रहूं। मैं तो सोचता हूं ये 500 रुपए भी इसी जन्म में उतर जाते तो बढ़िया। कोई तो उपाय होगा, ये 500 रुपए का कर्जा उतारने का कोई उपाय है? उपाय तो है, लेकिन करेंगे कैसे? कहते क्या उपाय है? कहते यदि कोई किसान कोई ये बात कह दे कि जो राजा है, जो राजा का बैल है, मजबूत हष्ट पुष्ट बैल, यदि कोई राजा के बैल से मेरी लड़ाई लड़वा दे, तो मैं तुम्हें पूरे सत्यता के साथ कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, शर्त रख ले वो 500 रुपए की, तो मैं जीतूंगा। जब किसान को 500 रुपए मिल जाएंगे तो मेरा जो कर्जा है वो उतर जाएगा। कहने लगे अच्छा, पर ऐसे होगा कैसे? कहते यही तो चिंता की बात है, ये हो कैसे? ये बात वो ठग सुन रहा। ठग ने कहा अच्छा, ये बात है क्या? ये जो बैल बात कर रहे हैं सत्य है? इस बात की जांच पड़ताल भी करनी चाहिए। अगले दिन हुई सवेरे, जब चलने का समय हुआ, वो किसान के पास आए, कहने लगे किसान भाई, तुमसे एक बात कहनी थी। कहते कहो। कहते हम देख रहे हैं कि तुम्हारे बैल की आयु अब थोड़ी रह गई। कहते आप ऐसे कैसे कह सकते हो? कहते बस यही समझ लो, हमें पहले ही आभास हो जाता है जब भी कुछ होना होता है, क्या तुम्हारा बैल चला जाएगा, लेकिन अभी भी तुम अपने इस बैल से बहुत कुछ कमा सकते हो। कैसे कमा सकता हूं? कि यदि तुम राज दरबार में जाकर चुनौती दे दो कि महाराज, एक किसान का बैल, कहां वो कमजोर बैल और कहां आपका राजसी बैल जो हष्ट पुष्ट है, ताकतवर है, कि आपको मैं चुनौती देता हूं कि यदि आपका बैल मेरे बैल से लड़ेगा तो मेरा बैल विजित होगा, मेरे बैल को कोई हरा नहीं सकता। कहते भाई क्यों मजाक करते हो? कहा मेरा बैल एक सामान्य किसान का बैल, कहा वो राजसी बैल, राजा का बैल। भला ऐसा कभी हो सकता है? क्या मेरा बैल जीत सकता है? कहते चुनौती लेने में क्या दिक्कत, तू चुनौती देकर आ। कहते और अगर हार गया तो? कहते जो भी तेरा खर्चा होगा वो हमारे से, लेकिन तुम शर्त में 500 रुपए मांग। कहते ठीक है। वो चला गया राजा के दरबार में और उसने राजा को चुनौती दी। कहते महाराज, यदि आपके बैल में ताकत हो तो आप मेरे बैल से उसकी लड़ाई लड़वाओ और देखना मेरा बैल जीतेगा। और राजा को कहना भी शर्त लगाए। राजा को बड़ा क्रोध आया, वो एक सामान्य सा किसान मुझे चुनौती देकर जा रहा है। राजा ने कहा अरे भाई, चुनौती सोच समझ कर देना, यदि तुम्हारा बैल मर गया तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। कहते महाराज, कुछ सोच समझ कर ही चुनौती दे रहा हूं, देखना मेरा बैल जीतेगा। ठीक है, यदि तुम्हारा बैल विजित होगा तो हम भी तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें जीत में 1000 रुपए दे। वो तो 500 रुपए की शर्त लगाने आया था, उसे 1000 रुपए का आश्वासन दे दिया। अब
और उसी समय राजा गया वहां पर, बीच चारों मैदान में सारी दुनिया जुड़ी हुई थी, राजा का भी सिंहासन लगाया गया और बीच में दोनों के बैल आ खड़े हुए। इधर से जैसे ही सीटी बजी, सीटी बजते ही दोनों बैल आपस में लड़ पड़े और जैसी बैल आपस में लड़े, बंधुओं हैरानी हो गई सभी को, सभी जनता हैरान थी कि जो किसान का बैल था वो बड़ी कुशलता से लड़ रहा था, क्योंकि उसके अंदर एक जुनून था कि मुझे मेरे मालिक का कर्जा उतारना, मुझे मेरे मालिक का ऋण उतारना है, मुझे मेरे मालिक का कर्जा उतारना है, मुझे अगले जन्म में बैल नहीं बनना। इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगा दी और वो राजा के बैल पर भारी पड़ गया। राजा का बैल वहां से भाग निकला और किसान का बैल विजित हो गया। चारों तरफ जय जयकार होने लगे भी किसान का बैल जीत गया। राजा भी बड़ा खुश हुआ, उसने उसको प्रसन्न होकर 1000 रुपए दे दिए। किसान भी बड़ा खुश था और इस लड़ाई में वो बैल इतना थक गया, इतना थक गया कि थक कर चकनाचूर हो गया और उसने अपने प्राणों का त्याग किया। बंधुओं ये लड़ाई देखने के लिए वो दोनों ठग रुके हुए, उन्होंने देखा जो बैल ने कहा वो बिल्कुल सत्य का। वो किसान उन ठगों के पास आया, वो तो जानता नहीं था ये ठग है, उसको तो लग रहा था भाई सामान्य मुसाफिर है। उन्होंने कहा भाई आपने बिल्कुल सही कहा था, मेरा बैल जीत भी गया और मेरे बैल की आयु भी पूरी हो गई। उस समय उन्होंने कहा, कहते भाई हमने ऐसा तुझसे इसलिए कहा था क्योंकि रात्रि को तेरा बैल बातें कर रहा था, हमने उसकी बातें सुननी थी, तेरे ऊपर जो उसका कर्जा था उसने अपना वो कर्जा पूरा कर दिया। बंधुओं वो दोनों ठग सोचने लगे, अब क्या सोचने लगे कि कमाल है, जो ऋण चढ़ जाता है यदि उस जन्म में ना उतारा जाए तो अगले जन्म में वो कर्जा बैल बनकर भी उतारना पड़ सकता है, वो कर्जा नौकर बनकर भी उतारना पड़ सकता है, वो कर्जा किसी की बहू बनकर, किसी का बेटा बनकर किस तरह से उतारा जाता है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। और हम तो उस सेठ से 1000 सोने की अशर्फियां लेकर आए हैं और ये कहकर आए हैं कि ये ऋण जो है हम परलोक में उतारेंगे। अरे भाई हमें भी बैल बनना पड़ेगा, हमें भी ना जाने क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ेगी, हमें नहीं चाहिए कर्जा परलोक के लिए। दोनों तो वापिस मुड़ लिए, सेठ के घर गए, सेठ ने कहा क्या बात और ऋण चाहिए? कहते नहीं सेठ जी हम तो आपका ऋण चुकाने आए। कहते भाई तुमने तो परलोक के लिए ऋण मांगा था। कहते जी उस समय अकल नहीं थी, अब अकल आ गई है कि हमें परलोक के लिए नहीं, हमने इस जन्म में ऋण लिया तो इसी जन्म में हमें चुकाना है। उन्होंने ऋण दिया, हल्के हो गए, आगे से प्रतिज्ञा की कभी ठगी नहीं करेंगे, ठग कर कमाया गया जो धन है अगले जन्मों में वो किस तरह से चुकाना पड़ता है। बंधुओं इसका तो अंदाजा ही नहीं लग पाता। जब इंसान धन उसके घर में आता है तब वो बड़ा खुश होता है, देखा मैंने कितनी सफाई से धन कमाया, कितनी सफाई से दूसरे को मूर्ख बनाया, कितनी सफाई से दूसरे को बेवकूफ बनाया, वो ऐसे ऐसे सोचता है। लेकिन वो ये भूल जाता है जब अगले जन्म में तुम्हें इस चीज को चुकाना पड़ेगा, तुम्हें ये यातनाएं भोगनी पड़ेगी, तब तुम्हारे साथ क्या होगा। बंधुओं जो व्यक्ति ये जितनी जल्दी समझ लेगा उतनी ही जल्दी सावधान हो जाएगा। ऋण की बातें आपके सामने चल रही है, तो इस ऋण को लेना और देना कैसे चाहिए और किन किन बातों का हमें अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए ताकि व्यर्थ का कर्जा हमारे ऊपर ना चढ़े। व्यर्थ का ऐसे कर्जे भी आपके ऊपर चढ़े हुए हैं, आपको पता ही नहीं कि ये कर्जा भी मुझे चुकाना पड़ेगा। अब वो कर्जा कौन सा है, कैसा है और कैसे चुकाना पड़ता है सुनेंगे अगले समयों में। इतना ही कहकर मैं इस विषय को विराम देती हूँ। अब आप सभी सुनेंगे महान साध्वी दृढ़ संयमी श्री मथुरा देवी जी महाराज की पावन जीवन कथा को, जो बड़ी ही सुंदर है, अद्भुत है, हमारी आत्मा का भी कल्याण करने वाली है।
सब मिलकर मेरे साथ बोलेंगे, महासती मथुरा गुरनी की जीवन गाथा प्यारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है, कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। कल आप सभी सुन रहे थे कि मथुरा देवी जी अपने ससुराल में हैं और किस तरह से उन्हीं की ससुराल उनके लिए जेल बन जाती है। जेल क्यों बन गई बंधुओं? क्योंकि जहां हमारा मन ना जुड़े, जहां हम रहना ना चाहे, जहां एक एक पल रहना हमारे लिए भारी पड़ जाए, वो घर चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी सुंदर हो, वो हमारे लिए जेल बन जाता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। कभी कभी ऐसा लगता होगा ये घर जेल बन गया। घर के सदस्य यदि हमारे अनुकूल ना हो, घर में हम रहना ना चाहते हो, तो घर का वातावरण ऐसा बन जाता है कि वो जेल लगने लग जाता है। और वैराग्यशील आत्माओं के लिए तो ये संसार सारा जेल के समान ही है। वो घर उनके लिए जेल बना हुआ था। पिता समझाते हैं, मथुरा कोई बात नहीं, तुम धैर्य रखो, तुम अपना मन अच्छा रखो, समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मथुरा अपना निर्णय सुना देती है, पिताजी मुझे कुछ भी ठीक नहीं करना है, मुझे तो संयम लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करना है। आप समझते क्यों नहीं हो? आप मुझे छोड़ दो और मैं गुरुनी जी के चरणों में जाकर अपनी आत्मा का कल्याण करूंगी। आपका बेटा जब बड़ा होगा, आप उसका विवाह किसी अन्य कन्या के साथ कर देना, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने मुझे क्यों इस घर में, इस जेल में बंधक बना कर रखा हुआ है? मैं संसार में फंसना नहीं चाहती। लेकिन परिवार वाले जो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, उसको तरह तरह से समझा रहे थे। जब वो नहीं मानी, अब उन्होंने थोड़ी थोड़ी यातनाएं देना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? अब मथुरा देवी का खाना पीना बंद कर दिया, बाहर आना जाना बंद कर दिया। और जब मथुरा को कभी भी कुछ खाने पीने को नहीं मिलता, वो भूखी प्यासी बेचारी बैठी रहती। कुछ दिनों के बाद परिवार वाले पूछते, क्यों भाई, अब क्या निर्णय है तुम्हारा? अब बनोगी साध्वी? वो हंसकर कहने लग जाती, बस क्या तुम मुझे इतनी यातना दे सकते हो? क्या तुम मुझे इतने ही कष्ट दे सकते हो? अरे खाना पीना बंद किया, ये तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। यदि तुम मेरे प्राणों का हनन भी कर दो, तब भी मेरा यही निर्णय रहेगा। मैं यही बात कहूंगी कि मुझे साध्वी बनना है। ये सुनकर परिवार वाले क्रोध में भर आए और क्रोध इतना चरम सीमा पर था। उन्होंने कहा, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको और सबक सिखाना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। अभी तक हम प्यार प्यार से समझा रहे थे, तरह तरह से समझा रहे थे, लेकिन ये प्यार से समझने वाले नहीं है। इसको तो कुछ और करना पड़ेगा, इसका कोई और उपाय करना पड़ेगा। और जैसी वो मथुरा को घसीटते हुए लेकर जाने लगे, एक वृद्ध महिला आगे आती है और ससुर के आगे आकर खड़ी हो जाती है। कहने लगी, चौधरी साहब ये क्या कर रहे हो? क्यों इस कन्या को सता रहे हो? क्यों इसको तड़पा कर पाप चढ़ा रहे हो? ये कोई पवित्र आत्मा है, ये बेचारी तो पहली कर्मों की मारी हुई है और आप इसको और मारने में लगे हुए हो। आप इसको ऐसी यातनाएं मत दो। उस समय मथुरा देवी कहने लग जाती, माँ जी अब क्यों परेशान होती हो? कौन किसी को यातना देता है? ये सब मेरे पूर्व लिखे हुए कर्मों का फल है। लगता है मेरा भाग्य मुझे और परीक्षा देने के लिए कह रहा है। कोई बात नहीं, यदि मुझे अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिस भी कसौटी से गुजरना पड़ेगा, मैं उसी कसौटी का सामना करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो मेरा लक्ष्य है वो अडिग है, मुझे अपने लक्ष्य से कोई भी विचलित नहीं कर सकता। अच्छा, तो तू क्या सोचती है? हम तुझे विचलित नहीं कर सकते, तुझे हिला नहीं सकते? अरे देखना, ऐसा करेंगे तो खुद हमारे पैरों में गिरकर कहेगी कि मुझे दीक्षा नहीं लेनी।
और उसका हाथ पकड़ा, घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं एक छोटी सी अंधेरे कोठरी में, जहां पर एक छोटा सा झरोखा भी नहीं था कि धूप की किरण उस कोठरी में पड़ती हो। वो कोठरी पूरी तरह से बंद थी और उस कोठरी में मथुरा देवी को पटका, बाहर से ताला लगा। अब यही पड़ी रहना तुम और देखना, जब तुम यहाँ पर भूखी प्यासी एकांत में पड़ी रहोगी तब तुम्हें पता लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इतना करके भी जब उनके दिल को शांति नहीं मिली, बाहर से उपले जला और उन उपलों का सारा धुआं उन कमरों में भर गया, उस कोठरी में भर जाता है। और वो जैसे जैसे धुआं फैला, मथुरा देवी का दम घुटने लगा। और जब वो धुआं जैसे जैसे बढ़ रहा था, एक अंधेरे कोठरी, कहीं से भी धुआं निकलने की जगह नहीं थी, दम घुटने लगा, वो बेहोश होने लगी। बंधुओं, क्या स्थिति होगी, क्या उनके ऊपर गुजरी होगी, ये तो जिसके ऊपर गुजरती है ना उसको पता। सुनाना बहुत आसान है, सुनना भी बहुत आसान है, लेकिन सहना बहुत मुश्किल है। कहना भी बहुत आसान है बंधुओं। भगवान महावीर ने इसलिए कहा है कि सहना बहुत मुश्किल है। जिसने सह लिया उसने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। एक दिवस मथुरी पड़े, परिवार ने ऐसा जुल्म किया, परिवार ने ऐसा जुल्म किया। अंधेर कोठरी में जब बंद करके ताला लगा दिया, बंद करके ताला लगा दिया। धुआं करके 3 दिवस तक हो, धुआं करके 3 दिवस तक भूखी प्यासी मारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरी हमारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरी हमारी है। बंधुओं, संयम कोई ऐसी चीज नहीं है जो हंसते खेलते जब चाहा मिल जाए। संयम उन शूरवीरों का गाना है जिन्हें संयम को पाने के लिए ना जाने कितनी बार परीक्षाएं देनी पड़ती है, ना जाने कितनी बार मौत से लड़ना पड़ता है, ना जाने कितनी बार जिंदगी में कितना सब कुछ सहन करना पड़ता है। कोई कोई सौभाग्यशाली जीवात्मा होती होगी जिसे सहज सरलता से, कोई पूर्व जन्म का कर्म उदय में आ गया, सहज सरलता से संयम मिल जाए, कोई कोई जीवात्मा हो। लेकिन अधिकतर जीवात्माओं को बहुत कुछ सहन करके संयम मिलता। कुछ देर तो वो उस धुएं को सहन करती रही और उन्होंने क्या लक्ष्य लिया, इस संसार में एकमात्र एक ही रक्षक मेरा है, बस उसी परमपिता परमात्मा के ध्यान में बैठ गए। भक्त प्रहलाद, पिता कितने कष्ट दे रहे थे, लेकिन जब भी कष्ट देते थे तो भगवान के ध्यान में बैठ जाता। जब भगवान के ध्यान में बैठ जाता था तो वो कष्ट भी उसे कष्ट नहीं लगता था। ऐसी दुख की घड़ियों में वो प्रभु का ध्यान लगाती है, वो प्रभु का ध्यान लगाती है। गुरनी की बातों को वो नहीं मन से अपने भुलाती है, नहीं मन से अपने भुलाती है। जीना मरना प्रभु शरण में हो, जीना मरना प्रभु शरण में यही मंगलकारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुररी हमारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुररी हमारी है। प्रभु का ध्यान लगाकर सोचती रही, जब मरना ही है तो भगवान की शरण में मरो, जीना है तो भी भगवान की शरण में, मरना है तो भी भगवान की शरण में। ये संकट तो आते जाते रहते हैं, उन्हें उनकी गुरनी की बातें याद आती रहती।
मथुरी, तुम्हें परीक्षाओं की कसौटी में कसना होगा। सोना वही कुंदन बनता है जो ना जाने कितनी बार अग्नि में तपाया जाता है। तुम वो सोना हो जिसे कुंदन बनने के लिए ना जाने कितनी बार परीक्षाओं की अग्नि में तपना होगा। मैं तपूंगी, मैं तैयार हूं, इस अग्नि परीक्षा को भी देने के लिए तैयार हूं। बंधुओं, धीरे धीरे जैसे वो धुआं उनके शरीर में प्रविष्ट होने लगा, वो मूर्छित होकर वहीं पर ही गिर जाती है। 3 दिन व्यतीत हो गए, घर वालों को कोई परवाह नहीं। 3 दिन के बाद जब उन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर क्या देखते हैं, मथुरा तो मूर्छित पड़ी हुई। कलयुग में एक वो चंदनमाला थी जिसने 3 दिन तह खाने में भूखी प्यासी रहकर अपनी परीक्षा दी थी। मथुरा देवी जी ये कलयुग की चंदनमाला थी जिसने 3 दिन भूखी प्यासी रह के अपनी परीक्षा देना स्वीकार किया। बंधुओं, ना जाने समय समय पर कितनी नारियों को ऐसी ऐसी परीक्षाएं देने के लिए विवश होना पड़ा। ऐसे महापुरुषों के लिए जो 1000 मुश्किलें आने पर भी पीछे मुड़कर नहीं देखते, ऐसे महापुरुषों के लिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है। और क्या कहा है? जीवन की परीक्षा सबसे कठिन है। जीवन की परीक्षा सबसे कठिन है। पास होकर के खुद पर अभिमान होगा। जब तुम इसे पास कर लोगे तब तुम्हें अभिमान होगा कि मैंने इतनी कठोर परीक्षा को पास कर लिया। छुटपुट इम्तिहानों के डर से बैठना, छोटी छोटी